नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम जिन महापुरुष की बात करने जाए हैं जिन्होंने जय भीम शब्द के नारा दिया था, इनका नाम है जनक बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। तो चलिए जानते हैं। हम उसी को याद करते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं। जय भीम शब्द जो आज परस्पर संबोधन का पर्यायवाची बन गया है के प्रणेता बाबू हरदास थे। यह वही शख्सियत थे जिन्होंने इस संबोधन का पहली बार भरी सभा में प्रयोग कर इतिहास का निर्माण किया था। जैसे हिंदुओं में नमस्कार, मुस्लिमों में आदाब अर्ज, ईसाइयों में गुड मॉर्निंग का संबोधन प्रचलित है। ठीक उसी प्रकार दलित और बुद्धिस्टों में जय भीम का उद्घोष प्रचलित है। बाबू हरदास NL मध्य भारत और बर्रार विदर्भ में दलित समाज के लोकप्रिय नेता थे। वे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्य थे। वे प्रांतीय BD मजदूर संघ के सेक्रेटरी भी थे। वे स्वतंत्र मजदूर पक्ष के जनरल सेक्रेटरी और बाद में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वे बाबा साहब के विश्वास पात्र थे। अफसोस है कि बाबू हरदास लंबी उम्र नहीं जी सके। वे मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में चल बसे, किंतु इतने कम समय में इतना काम कर गए कि लोग उनका नाम लेना गर्व का सबब समझते हैं। सच है, इतिहास गढ़ने के लिए लंबी उम्र की दरकार नहीं होती। बाबू हरदास का जन्म 6 जनवरी 1904 को कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मणराव नगराले रेलवे में क्लर्क के पद पर थे। हरदास ने मैट्रिक की पढ़ाई सन 1920 में पटवर्धन हाई स्कूल नागपुर से उत्तीर्ण की। हरदास की पत्नी का नाम साहूबाई था। उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। हरदास ने 17 साल की उम्र में दलित समाज में सामाजिक चेतना जागृत के लिए सन 1921 में महारठा नामक साप्ताहिक का प्रकाशन नागपुर में शुरू किया। बीड़ी कामगारों का शोषण रोकने यह बाबू हरदास ही थे जिन्होंने कोऑपरेटिव आधार पर बीड़ी बनवाने की व्यवस्था आरंभ की। आपने दलित महिलाओं को इसे ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर में एक महिला आश्रम स्थापित किया। बाबू हरदास ने महार समाज को संगठित करने के निमित्त सन 1922 में एक संगठन तैयार किया। वे इसके महासचिव थे। हिंदू अत्याचारों से समाज के लोगों की रक्षा करने उन्होंने महार सेवक संघ नामक एक युवाओं को स्वयंसेवी संगठन बनाया। बाबू हरदास चाहते थे कि डिप्रेस्ड कास्ट में जितनी जातियां आती हैं वे सब एक बैनर के नीचे आएं। दरअसल वे इन जातियों में उपजाति की बाधा खत्म करना चाहते थे। सनत चोखा मेला की पुण्यतिथि के समारोह में वे इन सभी उपजातियों के लोगों को आमंत्रित कर साभोज का आयोजन करते थे। सन 1923 में बाबू हरदास ने मध्य प्रांत और बरार के वायसराय से आग्रह किया कि विधान परिषद, डिस्ट्रिक्ट, लोकल बोर्ड और नगर पालिकाओं में डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को नामित कर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि विधायिका और कार्यपालिका में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सन 1924 की अवधि में बाबू हरदास ने कामठी और नागपुर में महार समाज के लोगों के लिए कई रात्रिकालीन विद्यालय खोले। कामठी में आपने सनत चोखा मेला पुस्तकालय खोला। वे हर प्रकार के अंधविश्वास, सड़ी गली परंपराओं के विरुद्ध थे। इस विनित इन्होंने अक्टूबर 1924 में मंडल महात्म्य नामक एक पुस्तक लिखकर समाज के लोगों में वितरित की। इसी प्रकार वीर बालक नामक एक नाटक का मंचन भी किया। 1927 में बाबू हरदास ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध रामटेक नागपुर में एक सभा किशन फागजी बंसोड़ की अध्यक्षता में आयोजित की थी, जो उस समय के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस सभा में हरदास बाबू ने समाज के लोगों को आह्वान किया कि वे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटना छोड़ दें और साथ ही अम्बादा तालाब के गंदे पानी में न नहाएं। यद्यपि आपने नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए चल रहे सत्याग्रह में आपने सहभागिता सुनिश्चित करने अपने आदमियों का एक दल 2 मार्च 1930 को भेजा। डिप्रेस्ड क्लासेस की कॉन्फ्रेंस जो नागपुर में 8 अगस्त 1923 को हुई थी के आयोजन में मुख्य भूमिका बाबू हरदास की थी। सनाद रहे इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं की थी। इस कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था।
कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष मद्रास के राव साहेब मुनिवासी पिल्लई को बनाया गया था। बाबू हरदास इसके संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए थे। सन 1923 में मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना हुई थी, जिसके सचिव बाबू हरदास और अध्यक्ष रामचंद्र फूले थे। सन 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन कामटी 7-8 मई का हुआ था। इस समय फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट MB मलिक, बंगाल LAN हरदास को सचिव, स्वामी अच्युतानंद लखनऊ को संयुक्त सचिव चुना गया। बाबू हरदास सन 1936 में CP एंड बरार के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सचिव निर्वाचित हुए थे। आपने सन 1937 में नागपुर कामटी सुरक्षित क्षेत्र असेंबली से चुनाव लड़ा था और निर्वाचित हुए थे। सन 1938 में आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी CP एंड बरार के अध्यक्ष नामित हुए थे। जनवरी 1935 को कामटी में समता संगठन की एक बड़ी सभा में बाबू हरदास ने जय भीम का नारा दिया था। इसमें भीम शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के मूल नाम भीमराव को दर्शाता था। इस जय घोष का आशय था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय हो, विजय हो। सभा द्वारा हर्ष ध्वनि से अनुमोदन किया गया था कि लोग देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की स्थापना में विश्वास रखते हैं। वे इनके प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर का जय घोष इस अभिवादन से करें। यह ऐतिहासिक सत्य है कि जय भीम संबोधन से बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादियों के बीच मेल मुलाकात के अवसर पर जय घोष किया जाता है। प्रणेता बाबू हरदास ही थे जिन्होंने सन 1937 में इसका सार्वजनिक प्रयोग एक भरी सभा में किया था। 12 जनवरी 1939 को आपने 35 साल की अल्प अवधि में दलित समाज को अलविदा कर एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलने को समाज का बच्चा बच्चा गर्व की अनुभूति करता है। उनके निधन से समाज की अपूर्णी क्षति हुई। बाबू हरदास की शव यात्रा में लाखों लोग शरीक हुए थे। उन्हें कान्हान नदी के तट पर भारतीय सेना की भूमि पर दफनाया गया था। तब सेना की ओर से ऑब्जेक्शन लिया गया था, किंतु बाद में मिलिट्री हेड ऑफिस जबलपुर से अनुमति लेकर वहां एक बड़ा स्मारक बनाया गया। अब इस स्थान पर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है, जिसमें दलित जनता अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।